एंड वायलेंस। आज हमारी क्या है, आज चंद लोग जो बिलियनर्स हो गए हैं, जो एवनफील्ड एवेन्यू अपार्टमेंट्स में जाके रहते हैं, जो माशाल्लाह जिनकी कमर में भी दर्द हो तो वो बैठते हैं जहाज पे और वजीर आजम साहब के जहाज पे बैठते हैं और लंदन चले जाते हैं। इसहाक डार एंड कंपनी इस पाकिस्तान की इस वक्त कोई अगर सबसे बड़े मुजरम है, आज की मुआशी हालत के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, तो वो इसहाक डार एंड कंपनी है, जिनको उस वक्त के वजीर आजम के खसूसी जहाज के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया और वो अदालतों को यहां पर मतलूब थे, लेकिन उनको बाहर भिजवाया गया और वो कभी वापस नहीं आए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी का तयन भी खुद ही कर देते लीडर ऑफ अपोजिशन तो बेहतर होता। जनाब स्पीकर, महंगे तरीन कर्जे लेके खिलौने बनाए गए, अपने खेलने के लिए खिलौने बनाए गए। पंजाब में मेट्रोज लगाई गई, 11 ट्रिलियन रुपया सिर्फ एक जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन ने खर्च किया, जिस महकमे के ऊपर 11 ट्रिलियन रुपया। आज मेट्रोज बन गई हैं, लाहौर में मेट्रो है, इस्लामाबाद में मेट्रो है, मुल्तान में मेट्रो है। 8 अरब रुपया हुकूमत पंजाब को चाहिए सिर्फ ये बसें चलाने के लिए, कि ये बसें चलती रहे, इसके लिए 8 अरब रुपया हुकूमत पंजाब को हर साल देना है। ऑरेंज ट्रेन लाइन 300 अरब रुपया कर्ज लेके खर्च कर दिया। इस कर्जे की पेमेंट मेरे और आपके बच्चों ने और उनके बच्चों ने भी देने हैं। 300 अरब रुपए की पेमेंट कर दी गई और अब हुकूमत पंजाब ने हमें बताया कि 20 अरब रुपया हर साल चाहिए होगा सिर्फ इस ट्रेन को पटड़ी पे रखने के लिए। मुझे आप बताइए कि ये जुल्म नहीं है तो क्या है? मिस्टर स्पीकर, द डेजर्ट इज अ सिंबल, टर्निंग इट ग्रीन इज अबाउट मच मोर देन एग्रीकल्चर। ये जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ इन्होंने किया है पाकिस्तान की मईशत के साथ, वो बिल्कुल क्रिमिनल। जिस महकमे के ऊपर हाथ रखे पता चलता है वो तबाह बर्बाद। रेडियो पाकिस्तान, कल एमएनए साहिबा तशरीफ ले गई, 700 आदमी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बढ़ती है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। 20 करोड़ रुपया पेंशन का देने के लिए नहीं है, उसको सुधारने की इजाजत नहीं है। 700 आदमी को नौकरियों से निकाल दे, बुरी बात है, नौकरियों से नहीं निकालना चाहिए। तनख्वाह कहां से लाएं? बिल्डिंग्स यूज नहीं कर सकते, हम आपको एहतजाज करेंगे। खजाने में पैसा नहीं है, क्या करेंगे? मजीद कर्जे लें, चंदा ना लें, तनख्वाहें देनी है, क्या फिर बाहर जाएं कर्जे मांगे? क्या इस मुल्क को हमने इसी तरह से चलाना है जिस तरह से ये तजर्बाकार हुकूमतें चलाती रही हैं? हमने कोशिश की है जनाब स्पीकर, इस्लाहात लाएं। हमने कोशिश की है कि अमीर आदमी सब्सिडी ना ले, हुकूमत से पैसे ना ले और गरीब आदमी की सब्सिडी बहाल रहे। गैस की कीमतों में हमने कहा कि 50 MFU की जितनी जो इस्तेमाल कर रहा है गैस, उसको सिर्फ 10% कीमत बढ़े। जो 1000 MMFU इस्तेमाल कर रहा है उसकी 143% बढ़े, ताकि अमीर आदमी में और गरीब आदमी में जो तफादुत है, जो फर्क है, उसको सरकार, उसको हुकूमत अमीर आदमी के जरिए पूरी करने की कोशिश करे। मैं जो
नवीद कमर साहब ने बात की और इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात की कि चार्टर ऑफ जो इकोनॉमी है वो होना चाहिए। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी तजवीज है, इसको जरूर लेके आगे बढ़ना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और उसके साथ जो जिम्मेदारान हैं उनकी हमायत भी खत्म होनी चाहिए। ये जो आज हम पाकिस्तान जिस मरहले के ऊपर है, पाकिस्तान को जिस इकोनॉमिक कोलैप्स का सामना है, उसके जिम्मेदारों का भी हमें पता है। और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जिसका हमारे हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि हम इंशाअल्लाह जो गरीब आदमी है उसको सख्ती से बचाएंगे। अमीर आदमियों को अपना टैक्स देना पड़ेगा। कह रहे हैं गाड़ियां बेचने से हुकूमतें नहीं चलती। 33 गाड़ियां खरीदी गई 98 करोड़ रुपए की सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि नेपाल के, भूटान के, हिंदुस्तान के सरबराहान वो जाहिर है आप उनको बुलेट प्रूफ मैबैक से कम तो बैठा नहीं सकते। उनको तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी बड़ी सुपर पावर थी। हमारे पास तो मैबैक, मर्सिडीजें और महंगी तरीन BMW गाड़ियां होनी चाहिए, और अगर हमारे पास नहीं होंगी तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो पिछली हुकूमत के बुजुर्ग महरों ने, अरिस्टोटल्स ने 33 गाड़ियां 98 करोड़ रुपए की खरीदी और कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। जिसके लिए मांगी कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, और उन गाड़ियों के ऊपर 35 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का खर्चा कर दिया गया और कह रहे हैं गाड़ियां ना बेचें। हमने जो गाड़ियां अभी ऑक्शन की, जो इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऑस्टेरिटी मेजर लिए, कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करता जो इमरान खान ने इस मुल्क में आके किया है। 1100 कनाल का वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के वो 3 बेडरूम के एक स्टाफ कॉलोनी के घर में रह रहे हैं। जो डिस्क्रेशनरी फंड्स उन्होंने छोड़े, नवाज शरीफ साहब की और लीडर ऑफ अपोजिशन उठ गए हैं। जहां पे गए हैं, रेगिस्तान में भी जब पैनामा चल रहा था एक दिन थर चले गए और वहां पे भी एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया कि वहां पे भी एयरपोर्ट, जहां पे कोई आबादी नहीं है वहां पे भी एयरपोर्ट। बन्नू में भी जाके एयरपोर्ट अनाउंस कर रहे। कोई अल्लाह का शुक्र है कि कई जगहों के ऊपर वो जा नहीं सके, वरना मोटरवे और एयरपोर्ट तो उन्होंने ऐसे अनाउंस किए हैं जैसे कोई स्ट्रेप्सिल्स की गोलियां बांटता है। ना कोई इकोनॉमिक विजन है, ना कोई सोच है। जिस महकमे में जाओ पता चलता है ये सारे नून लीग के वर्कर्स हैं, इनको भर्ती किया हुआ है, महकमे में आता कोई नहीं है। काम जनाब सोशल मीडिया पे हो रहा है और महकमा तबाह बर्बाद हो गया। जिस महकमे को हाथ लगाओ पता चलता है जनाब ये तो फलाना। एक एक साहब जो है उनका 7-7 लोग जो है खानदान के भर्ती हुए हैं महकमों में। कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जिस तरीके से ये तजर्बाकार हुकूमतें चली हैं, मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जिस इनकलाब का वादा हमने पाकिस्तान के लोगों से किया है, हमने जिस गुड गवर्नेंस का वादा पाकिस्तान के लोगों से किया है, 1 महीने के अंदर कोई और ये जो कहते हैं कि इमरान खान ने नया पाकिस्तान 1 महीने में कैसे बना लिया, मैं इनको चैलेंज करता हूं। आप अपनी 1 साल की कारकर्दगी और हमारी 1 महीने की कारकर्दगी अपने सामने रखें और फैसला करें, और इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। आपको पाकिस्तान में हमने जिस तब्दीली का वादा किया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तब्दीली का वादा किया है, पाकिस्तान के लोगों से हमने जो वादे किए हैं, इंशाअल्लाह ताला एक एक वादा इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया।